औषधि किसे कहते हैं? कलयुग की सबसे बड़ी औषधि क्या है? महापुरुषों ने कहा कि औषधि क्या? औषधि से मंत्र ठीक, मन ठीक हो जाएगा। तो सबसे बड़ी औषधि क्या है कलयुग में? शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे जाह्नवी औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायण हरि। शास्त्र ऐसा कहता है। शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे। ये जो शरीर लिए घूम रहे हैं हम, ये व्याधियों से ग्रसित रहेगा। मन भी बहुत सी व्याधियों से ग्रसित रहता है। आदि व्याधि उपाधि, तन मन बुद्धि की, अंतःकरण की सकल व्याधियों की एकमात्र औषधि बताई है शास्त्र में। शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम। गंगा जल ही महाऔषधि है। वैद्यो नारायण हरि। संसार में अगर कोई रोग है तो उसकी औषधि बताई गंगा। वैद्यो नारायण हरि। और वैद्य बताए भगवान। नारायण ही वैद्य है, परमात्मा ही वैद्य है। वो औषधि क्या? जाह्नवी तोयम। इसका अर्थ है पवित्रता। या जाह्नवी का आशय पवित्रता से भी है, शुचिता से भी है। जाह्नवी तोयम का अर्थ यहां उस पवित्रता से है जो परमात्मा के स्मरण से मिलेगी अथवा तो महापुरुषों की संगति से। महात्माओं का परिवेश पवित्र होता है। एक आपको बहुत योग युक्ति की बात बता रहा हूं। जब मन अपवित्र होता है तब वीतराग महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए। निर्ग्रंथों का जो वीतराग है, वीतराग महापुरुष चित्त को सहज शांत कर देते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा। किसी भी अवस्था में आप ये स्मरेत पुंडरीकाक्ष, भगवान का ध्यान करने से पवित्र हो जाते हैं। आचमन करने से आप पवित्र हो जाते हैं। स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। ध्यान करने से पवित्र हो जाते हैं। पवित्र करते अपनी उस स्वरूप की स्मृति में लौटना। आत्मस्मृति से, आत्मज्ञान से व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। जैसे सोने को भट्टी में तपाएं तो वो पवित्र हो जाता है, वैसे ही ज्ञान से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। भागवत में कथा आती है, मणिग्रीव और नलकूबर वैश्य अप्सराओं की संगति में कुचेष्टा कर रहे थे। नारद से वो देखा नहीं गया और नारद ने कहा देखो तो सही, इस पवित्र परिवेश में भी और ये असभ्य हैं, अशिष्ट हैं, इनका आचरण सही नहीं है, इनकी क्रियाएं सही नहीं है। तो प्रत्येक अवस्था में आप भद्र बने रहें, शिष्ट बने रहें, सुसंस्कृत बने रहें, संयत रहें, मर्यादित रहें। ऐसा तभी संभव है जब ज्ञान आचरण में हो। कुछ लोगों के जीवन में ज्ञान तो रहता है पर वो आचरण में नहीं है, उनके चरित्र में नहीं है, उनके चिंतन और स्वभाव में नहीं है, उनके प्रकृति और उनके गुणों में नहीं है, वो केवल कोश में रखा है। तो जब अच्छी बातें आपको याद तो हैं पर वो आपकी प्रकृति में नहीं है, आपके स्वभाव में नहीं है, इसका अर्थ है वो जड़ है। और आप जड़, एक जड़ धन भी होता है। जो तिजोरी में रखा है धन, हाँ निसंदेह वो काम में आएगा, पर वो उतना ही जड़ है जितना ताला जड़ है उसके ऊपर। अगर वो कभी काम में नहीं आया, जो कभी काम में नहीं आया, और तिजोरी में वो धन जो कभी काम नहीं आएगा, वो 3-4 चीजें जड़ हैं। एक तो धन भी जड़ है, तिजोरी भी जड़ है, उसमें जो ताला जड़ा हुआ है वो भी जड़ है, और चाबी लिए घूम रहे वो भी जड़ है। जिस तिजोरी में धन रखा है और वो किसी काम नहीं आएगा, तो धन भी उतना ही जड़ है जितनी जड़ तिजोरी है, जितना जड़ ताला है।
हमको तो बहुत अच्छी बातें याद आती हैं, आती तो हैं, करोगे कब? हमको तो सब आता है, पर आता तो है, ये प्रकृति में कब आएगा? स्वभाव में, आपकी चेष्टाओं में, आपके चितवन में, आपकी अभिव्यक्ति में। आपका ये जीवन कब बनेगा?